दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, बायोफ्लॉक तकनीक से मछली पालन आजकल काफ़ी तेज़ी से पॉपुलर हो रहा है। लेकिन कई जगह से इस प्रकार का भी रिपोर्ट आ रहा है कि पूरी जानकारी नहीं होने के कारण बहुत से हमारे किसान भाई बीच में ही इसको छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं। बायोफ्लॉक क्या है कि एक नई तकनीक है जो कि इजराइल से विकसित किया गया और कई देशों में इसका तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा है। इसको एबव द ग्राउंड फिशरीज टेक्नोलॉजी बोलते हैं, जिसमें कि आप ज़मीन के ऊपर में लोहे का तार का जाली और प्लास्टिक का शीट लगा करके आप एक कृत्रिम तालाब बना सकते हैं, जिसका कैपेसिटी लगभग 10,000 या 20,000, 30,000, 50,000 लीटर का भी होता है। और उसमें पानी भर के और मछली को छोड़ देते हैं, उसे भोजन देते हैं नियमित रूप से, और उसमें बैक्टीरिया का कल्चर डालते हैं, जिसमें यह खासियत है कि जो मछली का उत्सर्ज है उसको वो खा करके और उसको भोजन में परिवर्तित कर देती है। तो जहाँ तालाब में मछली पालन में आपको 1 किलो मछली को बढ़ाने के लिए 1 किलो या 1.25 किलो या 1.5 किलो दाना लगता है, जिसको कि FCR बोलते हैं, फूड कन्वर्सन रेशियो, वो यहाँ पे कम हो जाता है। 1 किलो मछली के लिए मात्र 600 से 700 ग्राम ही दाना की आवश्यकता होती है, बाकी वो फ्लॉक को खा करके मछलियाँ बढ़ती हैं। तो थियोरेटिकली तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें 2-3 ध्यान देने योग्य बातें हैं। एक है कि इसमें ऑक्सीजन का सप्लाई लगातार करते रहना है। उसके लिए आपको बिजली की व्यवस्था होनी चाहिए, और बिजली यदि नहीं है तो फिर सोलर सिस्टम या फिर इन्वर्टर से लगातार आपको हवा का या ऑक्सीजन देने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ब्लोअर लगाना पड़ेगा। दूसरा है कि फ्लॉक भी बनते रहना चाहिए उसके अंदर, उसका मात्रा को आपको जांचते रहना है। इसके अलावा यदि ज़्यादा मछली का जो उत्सर्ज है, जो उसका मल मूत्र है, वो जमा हो जाएगा, तो उससे क्या है कि तालाब में अमोनिया की मात्रा बढ़ जाएगी, नाइट्राइट वगैरह बढ़ जाएगा, जिससे कि मछलियों पे कुप्रभाव पड़ेगा और मछलियाँ मर सकती हैं। फिर आपको पीएच भी टेस्ट करके रखना है। तो ये सारी जानकारी आपको होना चाहिए। दूसरा है कि इसमें प्रजाति का चयन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे आप बड़ी प्रजातियां लेंगे तो जब वो मछलियां बढ़ेंगी 150-200 ग्राम तक तो ठीक है, उसके बाद जब बढ़ेंगी तो फिर उनको संभालना मुश्किल हो जाता है। इसलिए ऐसी मछलियों को आप इसमें पालें जो कि छोटे साइज़ की हैं और अच्छा मुनाफा देती हैं, जैसे कवई हो गया, मांगुर है, सिंगी है, तिलापिया है। इस तरह की मछलियाँ, कहीं कहीं गरई भी लोग प्रारंभ कर दिया है। तो बिना जानकारी के बायोफ्लॉक को स्टार्ट करने से इसमें देखा जा रहा है कि परेशानी आ रही है। और समस्या क्या है कि अभी भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं उनके द्वारा, मेरी जानकारी में एक बार सीबा जो है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, वहाँ से प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया था, परंतु कोविड के कारण अभी प्रशिक्षण सब बंद है। और जहाँ से प्रशिक्षण हो रहा है वो लोग खुद प्रशिक्षित है कि नहीं, ये भी संदेहास्पद है। तो ऐसे में जो है बिना पूरी जानकारी के इसमें हाथ लगाना वो थोड़ा सा समस्या कर दे रहा है, और कई लोग को मैं जानता हूँ जो कि छोड़ दे रहे हैं बीच बीच में ही, और इसमें अच्छा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो इसके संबंध में मैंने एक लेख लिखा और उसको फेसबुक पे अपलोड किया, तो तुरंत ही हमको भारत के कई हिस्सों से फ़ोन आने लगे कि सर आपने बिल्कुल सही लिखा है, और यह ज़रूरी है कि बिना उसका टेक्निकल और इकोनॉमिक दोनों उसका जो है एनालिसिस किए बिना शुरू करना जो है वो बाद में परेशानी का सबब बन जाता है। तो किसान भाई जो बायोफ्लॉक करना चाहते हैं उनसे मेरा अनुरोध है कि सब कुछ जान जाएं, कितना पानी रहेगा तो कितना स्टॉकिंग करेंगे, कौन सा स्पीशीज स्टॉकिंग करेंगे, किस साइज़ की मछली रहेगी तो कितना प्रोटीन प्रतिशत का खाना देंगे, फ्लॉक कैसे चेक करेंगे, कार्बन नाइट्रोजन रेशियो कैसे चेक करेंगे, अमोनिया कैसे चेक करेंगे, फ्लॉक बन रहा है कि नहीं ये कैसे चेक करेंगे। ये सारा कुछ जान करके उसका बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने के बाद इसमें हाथ लगाइए। यह तकनीक बहुत ही अच्छा है, इसमें कम स्थान में बहुत अधिक उत्पादन होता है, लेकिन सावधानी बहुत ज़रूरी है।
और लगातार विद्युत की आपूर्ति की व्यवस्था करनी है, हवा देने का व्यवस्था करना है। तो इस तरह से जो इसके जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हुए आप बायोफ्लॉक टेक्नोलॉजी से मछली पालन करेंगे तो निश्चित ही सफलता मिलेगी। और भारत सरकार की योजना प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इसके लिए अनुदान की भी व्यवस्था है। अपने जिला के मत्स्य कार्यालय में आप इसके लिए आवेदन भी कर सकते हैं। और राज्यों में बिहार राज्य की जानकारी मिली है कि बिहार राज्य में इसके लिए अनुदान की योजना है। तो जो बिहार के हमारे किसान भाई हैं वो बिहार सरकार से भी आप आवेदन कर सकते हैं इस योजना के लिए। और इसके संबंध में यदि और कोई जानकारी हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप लिख करके मुझसे भी पूछ सकते हैं या अपने जिला के मत्स्य कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।